हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनलाइटन लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रिटेल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन। ये सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है बीबीए ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर, जिसमें स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं स्टूडेंट मार्केटिंग का। वो जनरली इस सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज रिटेल मैनेजमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन यूनिट फर्स्ट का वेरी फर्स्ट टॉपिक कि रिटेल क्या होता है, रिटेलिंग क्या होती है, रिटेल मैनेजमेंट क्या है, उसका मीनिंग, इंट्रोडक्शन, फंक्शंस एंड टाइप ऑफ रिटेल या फिर रिटेलिंग। देखिए, क्वेश्चन चाहे ये पूछे कि फंक्शंस ऑफ रिटेलिंग बताइए या फिर रिटेल बताइए, आपका आंसर दोनों ही कंडीशन में सेम होगा। चलिए देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ रिटेल पार्ट। देखिए, जो वर्ड है हमारा रिटेल, दैट वर्ड इज राइट फ्रॉम द फ्रेंच लैंग्वेज, जिसका मीनिंग होता है, जो वर्ड है टेलर, उससे ये वर्ड आया है फ्रेंच लैंग्वेज का, जिसका मीनिंग है टू कट ऑफ, मीन्स चीज़ों को डिवाइड कर देना, पीस में काट देना, या फिर किसी एक चीज़ को टुकड़ों में डिवाइड कर देना, पीसेस में डिवाइड कर देना, उसे बोला जाता था टेलर। अब टेलर के ही वर्ड से वर्ड आया है, ड्राइव हुआ है रिटेलर। रिटेलर का मीन्स क्या, वो पर्सन जो कि लास्ट आपकी चेन है कंज्यूमर और होलसेलर के बीच की, मीन्स जो फाइनल गुड्स को फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने का लास्ट मीडियम है, लास्ट चेन है, वो है हमारा रिटेलर। रिटेलर वो पर्सन होता है जो कि सेल करता है एक पर्टिकुलर गुड्स को फाइनल कंज्यूमर तक, डायरेक्ट सेल होती है, उस पर्सन को बोला जाता है रिटेलर। अब रिटेल क्या होता है, देखिए रिटेल क्या होता है, जब आप किसी एक कमोडिटी का या फिर किसी सर्विसेज का, गुड्स या सर्विसेज का डायरेक्टली कंज्यूमर तक सेल करते हैं उसके पर्सनल यूज के लिए, उसे बोला जाता है रिटेलिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जो कि होलसेलर से सामान लेकर आता है, बल्क में खरीदता है गुड्स को, और उस गुड्स को फिर आधा कट करके, मीन्स पूरा बल्क में ना सेल करके इंडिविजुअली यूनिट को सेल करता है, तो उसे बोला जाता है रिटेलिंग। मीन्स रिटेलिंग क्या है, सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टेड टू द कंज्यूमर फॉर देयर पर्सनल यूज। इट इन्वॉल्व द सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम अ बिजनेस टू एन इंडिविजुअल कस्टमर रेदर देन सेलिंग इन बल्क। मीन्स यहाँ पर बल्क में ना सेल करके इंडिविजुअल कस्टमर को, इंडिविजुअल यूनिट को सेल किया जाता है, उस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है रिटेल। Another business to intermediaries. Retailer are the final link of supply chain for producer to consumer. Important line है ये, क्या है, रिटेलर फाइनल मीडियम है, फाइनल मीडियम है जो कि कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचाते हैं। मीन्स आपने चेन पढ़ा होगा, 0 लेवल 1 लेवल, उसमें क्या था कि सबसे पहले आपका होलसेलर होता है, उसके बाद रिटेलर होता है, उसके बाद आपका कंज्यूमर होता है। यानी आपका रिटेलर एक मीडियम बन जाता है जो कि कंज्यूमर तक, फाइनल कंज्यूमर तक जो भी कंज्यूमर की नीड और डिमांड है उसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूमर तक पहुंचाता है। रिटेलिंग क्या है, जहां पर आईएनजी लग जाता है जिस वर्ड में, वो बन जाता है प्रोसेस। यानी रिटेलिंग वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू कंज्यूमर तक, फाइनल कंज्यूमर तक गुड्स एंड सर्विसेज को डिलीवर किया जाता है, सेल किया जाता है, और जिसका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, उस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है रिटेलिंग। आई होप आपको मीनिंग क्लियर हुआ होगा। रिटेल और रिटेलिंग में क्या डिफरेंस है, रिटेल बेसिकली पूरा सेलिंग कहलाता है गुड्स एंड सर्विसेज का कंज्यूमर तक। अब वो सेलिंग बल्क में ना होके इंडिविजुअली होती है। जो रिटेलर होता है वो इंटरमीडिएटरी होता है होलसेलर और कंज्यूमर के बीच का। रिटेलर ही सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है होलसेलर को कि भाई मार्केट में अब ये नीड है, मार्केट में कंज्यूमर की ये डिमांड है, इसके अकॉर्डिंग ही आप अपना प्रोडक्शन का प्रोसेस कीजिए। रिटेलिंग क्या है, रिटेलिंग पूरा एक प्रोसेस हो जाता है इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने का। अब बारी आती है रिटेल मैनेजमेंट। देखिए, रिटेल का मीनिंग अब हमें क्लियर है क्या होता है, मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है कि चीज़ों को इस तरीके से मैनेज करना कि आप प्रॉफिट अर्न करें, साथ ही साथ जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं आप उन ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करें, वो आपका कहलाता है रिटेल मैनेजमेंट। यानी रिटेल मैनेजमेंट क्या है, सारा प्रोसेस जो भी आपका चल रहा है रिटेल के प्रोसेस में, उसको मैनेज करना, उस पर ध्यान रखना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्वायरिंग, ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करना, और इस तरीके से परफॉर्म करना कि आप इफेक्टिवली मैनेज कर सके कंज्यूमर के साथ में अपना रिलेशनशिप।
In this dynamic world of retail, effective management is crucial for the success of any business. Retail management involves coordinating and supervising all the activity with a retail store or a chain of store to achieve organizational goals and objectives. देखिए रिटेल के टाइप्स होते हैं जिसमें चेन भी आ जाता है, मीन्स जब एक स्टोर एक ही पर्टिकुलर रीजनल एरिया में अपने 2-3 ब्रांचेस ओपन कर देता है उसको चेन स्टोर बोला जाता है. सो रिटेल मैनेजमेंट क्या है? सभी स्टोर्स को मैनेज करना. आपने जो भी स्टोर्स ओपन करे हैं, जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उसको मैनेज करना और इस तरीके से मैनेज करना कि आपके सभी ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो सके, आप मैक्सिमाइज कर सके अपनी सेल में, आप प्रॉफिट अर्न कर सके, आप कंट्रोल कर सके कॉस्ट को और कस्टमर को जो भी सर्विस चाहिए वो सर्विस आप एक्सीलेंट वे में प्रोवाइड कर सके. उस पूरे फंक्शंस को बोला जाता है रिटेल मैनेजमेंट. आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, डिफरेंस पता चला होगा रिटेलिंग, रिटेल मैनेजमेंट एंड रिटेलर कौन होता है. चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या फंक्शंस होते हैं आपके रिटेलिंग के. देखिए पहला फंक्शन हो जाता है मर्केंटाइजिंग. मर्केंटाइजिंग का मतलब क्या होता है? मीन्स कॉमर्स, सेल और परचेज की एक्टिविटी जो परफॉर्म की जाती है उसको टर्म दिया जाता है मर्केंटाइज. मीन्स रिटेल का ये फंक्शन हो जाता है कि मर्केंटाइज का फंक्शन परफॉर्म करना, किस लिए? जाके आप कस्टमर की डिमांड को मीट कर सकें. और मर्केंटाइज में कौन कौन सा फंक्शन आ जाता है? सेल करना, सेलेक्ट करना, परचेज करना. नेक्स्ट फंक्शन है इन्वेंट्री मैनेजमेंट. देखिए रिटेल में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी इन्वेंट्री की डिमांड है वो इन्वेंट्री आपके पास अवेलेबल रहे. इन्वेंट्री का बेसिक मीनिंग है यहाँ पर स्टॉक, मीन्स आपके पास स्टॉक अवेलेबल रहे. आप बल्क में खरीदेंगे बट ऐसा ना हो कि कल ही आप परचेज करके लाए थे, नेक्स्ट डे वो खत्म हो गया है, आपके पास स्टॉक ही नहीं है. तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का फंक्शन भी परफॉर्म करना होता है रिटेलर्स को. कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना, कस्टमर को असिस्टेंस करना. आपने देखा होगा जब भी आप किसी शॉप पर जाते होंगे, अगर कुछ भी न्यू आता है तो वो शॉपकीपर आपको बताता होगा, सेलर बताता होगा कि सर मैडम ये न्यू लॉन्च हुआ है, हमारी कंपनी ये नया प्रोडक्ट लेके आई है, आप प्लीज़ इसे देखिए, इसे चेक कीजिए, अपने रिव्यूज़ दीजिए. तो वो क्या होता है? वो कस्टमर को असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, गाइडेंस कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं उनके शॉपिंग एक्सपीरियंस को एनहेंस करने के लिए, जिससे वो पता लगा सके कि कस्टमर की डिमांड कैसी है, कस्टमर का क्या व्यू पॉइंट है, क्या प्रेफरेंस है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, और फिर वही इंफॉर्मेशन वो आगे शेयर करते हैं होलसेलर तक या फिर मैन्युफैक्चरर तक या फिर प्रोड्यूसर तक. सो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका रिटेलर. स्टोर के ऑपरेशंस को मैनेज करना, डे टू डे की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो स्टाफिंग हो, मेंटेनेंस हो, सिक्योरिटी हो, सभी ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, सभी फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं रिटेल में. मार्केटिंग करना, प्रमोशन करना, जैसे मैंने आपको बताया कस्टमर को अवेयर करना, बताना कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ये क्वालिटीज़ हैं. सेल करना, ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करना. सप्लाई चेन मैनेजमेंट का लास्ट आपकी चेन होती है आपका रिटेलर. कोऑर्डिनेट करना सप्लायर के साथ में, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में, ताकि आपको टाइमली डिलीवर हो सके आपके प्रोडक्ट का. नेक्स्ट फंक्शन हो जाता है फाइनेंस मैनेजमेंट. देखिए बजट मेंटेन करना, एक्सपेंसेस को देखना, प्रॉफिट इंक्रीज करना, ये भी फंक्शन परफॉर्म किया जाता है रिटेलर्स के द्वारा. और लास्ट फंक्शन है रिटेल मैनेजमेंट का या फिर रिटेलिंग का या फिर रिटेल का मार्केट रिसर्च. देखिए मार्केट की जो रिसर्च करके देता है वो रिटेलर देता है. जैसा कि मैंने बताया होलसेलर, प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर को जो भी ट्रेंड चल रहा है, अगर कोई कंपटीशन है कि आपको डिसीजन लेना है, कस्टमर के क्या प्रेफरेंसेस है, ये सारी इंफॉर्मेशन अगर होलसेलर तक कोई पहुंचाता है तो वो आपका कहलाता है रिटेलर. सो ये सभी फंक्शंस हो जाते हैं रिटेल मैनेजमेंट के. आइए अब डिस्कस कर लेते हैं टाइप ऑफ रिटेल या फिर रिटेलिंग या फिर रिटेल मैनेजमेंट. सो बेसिक टाइप्स ऑफ रिटेल को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ओनरशिप के बेसिस पर, मर्केंडाइज के बेसिस पर और नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग के बेसिस पर जो है आपकी रिटेलिंग को डिवाइड किया गया है, टाइप्स को डिवाइड किया है. तो देख लेते हैं पहले ओनरशिप बेस पर. देखिए 3 टाइप्स की आपकी रिटेलिंग होती है, मेन 3 टाइप्स की रिटेलिंग होती है, जिसमें फर्स्ट हो जाता है इंडिपेंडेंट रिटेलर. सो इंडिपेंडेंट रिटेलर का मीनिंग क्या होता है? वो रिटेलर जो सोलली अकेले ही अपने बिजनेस को चलाता है, स्टार्ट करता है. मीन्स 1 पर्सन होता है, जो भी प्रॉफिट होगा उस पर्सन का होगा, जो भी लॉस होगा उस सोल रिस्पॉन्सिबल रिटेलर का होगा.
उस रिटेलर को बोला जाता है इंडिपेंडेंट रिटेलर। मीन्स किसी ने एक परचून की शॉप खोल के रखी है, ओपन करके रखी है, और वही उसको रन कर रहा है, उसी ने ही इन्वेस्ट किया है, वही सारे प्रॉफिट को के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही सभी लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उस स्टोर को या फिर उस रिटेलर को बोला जाएगा इंडिपेंडेंट रिटेलर। नेक्स्ट होता है आपका चेन स्टोर। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है गुप्ता जी के स्वीट्स। गुप्ता जी एक ऐसा नेम है जो कि हर एक रीजन में आपको देखने को मिलेगा। उनके 2-3 स्टोर होते हैं अलग अलग एरियाज में, उस स्टोर को बोला जाता है चेन स्टोर। मीन्स एक ऑनर है, उसने अपने ही सेम ब्रांड को जो भी वो प्रोडक्ट सेल परचेज करते होंगे उसका एक ही रीजन में और दूसरी जगह पे एक स्टोर खोल लिया, उसे बोला जाएगा चेन स्टोर। चेन स्टोर इन रिटेल मैनेजमेंट रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ रिटेल आउटलेट्स दैट आर ओन्ड एंड ऑपरेट बाय द सेम कंपनी। सेम ही पर्सन उसे ओन करेगा, रिटेल करेगा, ऑपरेट करेगा, उसे पेरेंट कंपनी भी बोला जाता है और चेन स्टोर ऑपरेशन भी आपका ऑपरेटर भी बोला जाता है। जैसा मैंने बताया कि गुप्ता जी हैं, उन्होंने अपनी 2-3 जगह पे शॉप ओपन कर ली। फॉर एग्जांपल गाजियाबाद में या फिर मेरठ रीजन में 3 शॉप ओपन कर ली, तो उस स्टोर को बोला जाएगा चेन स्टोर्स। नेक्स्ट हो जाता है आपका फ्रेंचाइजीज। ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, इसके मीनिंग में कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए बच्चे, जब हम किसी और के प्रोडक्ट को, किसी और कंपनी के नेम को यूज करते हैं, उनसे फ्रेंचाइजी लेते हैं, लाइसेंस लेते हैं और उसे सेल करते हैं, उसे बोला जाता है फ्रेंचाइजी। फॉर एग्जांपल मैंने जो है मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ले ली, मीन्स मैं मैकडोनल्ड्स के प्रोडक्ट का यूज करूंगी, मैकडोनल्ड्स के नेम का यूज करूंगी, बट प्रॉफिट मेरा होगा। मैंने उनसे उनका नेम और प्रोडक्ट सारी चीजें परचेज कर ली हैं और उसके बाद में मैंने अपना स्टोर ओपन किया है। जो भी आपका लेआउट होगा, जैसे पूरा प्रोसेस होता है किसी भी चीज को बनाने का, या फिर उनका आप आर्किटेक्चर देखोगे, एम्बियंस देखोगे, वो सब सेम होगा। मीन्स आपने सेकंड पर्सन से उसकी सारी टेक्निक्स, उसका नेम, उसका ब्रांड, उसका टेस्ट सब परचेज कर लिया है और शॉप आपकी है, सो वो आपकी कहलाती है फ्रेंचाइजी। फॉर एग्जाम्पल हल्दीराम, फॉर एग्जाम्पल मैकडी, बर्गर किंग, ये डिफरेंट एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके फ्रेंचाइजी के। नेक्स्ट आपका टाइप हो जाता है, बेस हो जाता है मर्केंडाइज बेस्ड रिटेलिंग। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, शॉर्ट नोट में भी पूछ लेते हैं कि डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है बताइए। सो फर्स्ट आपका मर्चेंडाइज बेस्ड रिटेलिंग होता है कन्वीनियंस स्टोर। देखिए ये वो स्टोर होते हैं जो हर एक गली मोहल्ले में खुले हुए होते हैं, जहाँ पर आपका सारी ही चीजें मिलती हैं, जैसे परचून की दुकानें, उसे बोला जाता है कन्वीनियंस स्टोर। ये 24/7 ओपन रहते हैं। मेडिकल स्टोर आपका कन्वीनियंस स्टोर है, आप किसी भी टाइम जाइए और वहां से 24/7 ये आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उन्हें बोला जाता है कन्वीनियंस स्टोर। नेक्स्ट सुपरमार्केट। सुपरमार्केट क्या होता है बेटा, जब एक ही जगह पर आपको ग्रोसरीज मिल रही है, सारा यहाँ पे जो बेसिकली डील करते हैं ग्रोसरीज में डील करते हैं, उस मार्केट को बोला जाता है सुपरमार्केट। ए सुपरमार्केट इज अ लार्ज रिटेल स्टोर that primarily sell groceries and household product। घर के सारे सामान, ग्रोसरीज वगैरह जो मिलता है, उसे मार्केट को बोला जाता है सुपरमार्केट। अब सुपरमार्केट का ही एक्सटेंशन लेवल है हाइपर मार्केट। यहाँ पे ग्रोसरीज के साथ साथ आपको अनदर चीजें भी देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी आपको मिलेगा। एक ही रूफ के अंडर आपको सारी ही चीजें मिल जाएंगी, उस मार्केट को बोला जाता है हाइपर मार्केट। फॉर एग्जाम्पल विशाल मेगा मार्ट, वी मार्ट आपने देखा होगा, विशाल मेगा मार्ट आपने देखा होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान भी होते हैं, आपके क्लोथ्स भी होते हैं, ग्रोसरीज भी होती है, सो उस मार्केट को बोला जाता है हाइपर मार्केट। अब रिलायंस का फूड स्टोर है, वो क्या है आपका सुपर मार्केट। वहाँ पे सारा ग्रोसरीज का सामान आपको मिलेगा, हाउस होल्ड प्रोडक्ट मिलेंगे, वो आपका सुपर मार्केट है। सो सुपर मार्केट का एक्सटेंशन वर्जन हो जाता है हाइपर मार्केट। अब नेक्स्ट आपका मर्केंडाइज बेस्ड रिटेलिंग में हो जाता है स्पेशलिटी स्टोर। ये वो स्टोर होते हैं जहाँ पे कोई भी एक स्पेशलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल एक आपने शोरूम ओपन कर लिया, वहाँ पे केवल चिल्ड्रंस के क्लोथ्स आप सेल कर रहे हैं, वो स्पेशलिटी स्टोर है। या फिर ट्रेंड्स का जो स्टोर है वो स्पेशलिटी है, वहाँ पे ओनली क्लोथ्स ही मिलते हैं, सो वो आपका स्पेशलिटी स्टोर है। डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर बेटा क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने एक बिल्डिंग परचेज कर ली है। अब बिल्डिंग में 3 मंजिल्स हैं, 3 स्टोरीज हैं। फर्स्ट स्टोरी में आपने सारा जो है
विशाल मेगा मार्ट ओपन कर दिया, सेकंड स्टोरी में आपने जिम ओपन कर दिया, थर्ड स्टोरी में आपने अनदर कोई कन्फेक्शनरी शॉप दे दी या फिर और अनदर शॉप दे दी, तो वो आपका कहलाता है डिपार्टमेंटल स्टोर। फॉर एग्जांपल मॉल्स में भी आपने देखा होगा डिफरेंट आउटलेट्स होते हैं, डिफरेंट स्टोर्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उन स्टोर्स को बोला जाता है डिपार्टमेंटल स्टोर। नेक्स्ट हो जाता है कैटलॉग। कैटलॉग क्या होता है बच्चे, जहां पर केवल आपको जो भी चीजें गिवन है उस मेन्यू में आपको उसी में से ऑर्डर करना है और वही आपको मिल जाएगा, सो वो आपका कहलाता है कैटलॉग्स। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, आप डिनर के लिए जाते हैं, वहां पे आपको एक मेन्यू कार्ड दे देते हैं, मीन्स आपको एक कैटलॉग प्रोवाइड कर देते हैं। अब उनके पास में जो भी अवेलेबल है वो उस कैटलॉग पे है, अब वहां से आप ऑर्डर कीजिए और आपके पास में वो डिलीवरी हो जाएगी। उस स्टोर को बोला जाता है कैटलॉग स्टोर। ये स्टोर्स जो कैटलॉग स्टोर्स होते हैं, ये टाइप ऑफ रिटेल स्टोर्स होते हैं। ये वो स्टोर्स होते हैं जो कि कंज्यूमर की, कस्टमर्स की कन्वीनियंस और कंफर्ट का ध्यान रखते हैं। आप वहां पर फिजिकली भी विजिट कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी उनके कैटलॉग को देख के ऑर्डर कर सकते हैं। सो उन स्टोर्स को बोला जाता है कैटलॉग स्टोर्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिटेलिंग हो जाता है बच्चे नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग, मीन्स जहाँ पे आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ता है, आप घर बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हो। जिसका एग्जांपल है, जिसका टाइप है टेली मार्केटिंग, मीन्स कॉल पे आप कुछ भी सेल कर रहे हो वो आपकी टेली मार्केटिंग है। आप मेल के थ्रू सेलिंग कर रहे हो, आप और अनदर किसी ई सेलिंग, ई रिटेलिंग कर रहे हो, सो ये आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं, ये आपके टाइप्स होते हैं नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ रिटेल, फंक्शंस ऑफ रिटेल। आई नो इस वीडियो का लेंथ थोड़ा इंक्रीज हो गया है, बट इस वीडियो में हमने मेनली सभी टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं अपने यूनिट फर्स्ट के। हमने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से देख लिया है कि रिटेल क्या होता है, रिटेलिंग क्या होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, क्या टाइप्स हैं आपके रिटेल के, रिटेल स्टोर के क्या टाइप्स हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी, इफेक्टिव रही होगी, नॉलेजेबल रही होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।